हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे और हमने आपको पहले तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को और उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये तो बात हो गई थी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर हमने बात किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसको हमने देखा था कि इनको भी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको भी 3 पार्ट्स में हम लोगों ने ब्रेक किया था। एक को बोला था मेटल, दूसरे को नॉन मेटल, तीसरे को मेटलाइट्स। फिर मैंने आपको तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों हम कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर आपको डिफरेंस आएगा तो भी आप वही चीज़ लिखेंगे और अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पूछता है तो उसी को प्रॉपर्टीज़ को आप लोग हेडिंग वाइज लिख देंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिर इधर हम लोग ले लेंगे मेटल्स को और इधर लेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों में देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो ठीक है, चलिए 1 बाय 1 हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, अब हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला हम क्या लेते हैं, स्टेट। क्या लेते हैं, स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया कि अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ना फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा मेटल्स होता है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हमारा जो सारे मेटल्स होते हैं वो हमें सॉलिड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी 89 मेटल्स हमें पता है, नोन है, उसमें सारे सॉलिड हैं, बस एक मेटल छोड़ के वो हमारा क्या था, मरकरी, जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर की। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स के लिए बात आ जाते हैं। नॉन मेटल्स आर solid and gaseous except bromine which is at in liquid state, विच इज इन लिक्विड स्टेट। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी नॉन मेटल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल्स आपके या तो सॉलिड हो गए या तो गैस होंगे। बस एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो आपका लिक्विड में पाया जाता है और वो क्या है, ब्रोमीन। इकलौता नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड फेज में पाया जाता है। चलो भाई, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई और हमने पहली प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग देखी कि स्टेट की अकॉर्डिंग, कि कैसी स्टेट होती है। अब आ जाओ दूसरी भी, लस्चर। लस्चर का मतलब होता है चमक। लस्चर का मतलब चमक। तो मेटल्स आर लस्ट्रस
जनरली मेटल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। लस्ट्रस का मतलब हैविंग शाइनी सरफेस, लिख लीजिए भाई, हैविंग अ शाइनी सरफेस। ये क्या होते हैं, इनका सरफेस काफ़ी चमकदार होता है जनरली। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी लिखते चलिए। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं। इसलिए देखो गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स में यूज होता है। कॉपर, एल्युमिनियम ये भी चमकदार होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स क्या होते हैं, जनरली लस्ट्रस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके पास कोई भी लस्टर नहीं होता है, इनके पास कोई भी चमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। इनके अंदर कोई भी चमक नहीं होती है। और कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो काफ़ी डल होते हैं, काफ़ी डल होते हैं एकदम। जैसे आपके जो हमारे सल्फर और फास्फोरस होते हैं, जैसे सल्फर एंड फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है आर डल, ये काफ़ी डल होते हैं। मतलब चमक तो भूल जाइए, एकदम धुंधले धुंधले रहते हैं, काफ़ी डल होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी आता है। एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्शन क्या है कि एक नॉन मेटल ऐसा होता है जिसके पास चमक होती है। कौन होता है? आयोडीन। आयोडीन हैज़ द लस्ट्रस appearance. Iodine has is lustrous, लिख लीजिए। आयोडीन क्या होता है? लस्ट्रस होता है, इसमें चमक होती है। तो ये हमने देखा कि हमारे जितने मेटल्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ लस्टर होता है, जनरली लस्ट्रस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं सब नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके अंदर कोई भी चमक नहीं होती है। हाँ, जैसे सल्फर और फास्फोरस तो काफ़ी डल होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा हमारा नॉन मेटल है जो जिसमें थोड़ा बहुत चमक पाया जाता है, ये हमारा लस्ट्रस होता है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पे। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, ठीक है। एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल भी होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, मेटल्स हैव जनरली हाई melting and boiling points. High melting and boiling points. आप देखो, इसी को चाहता तो मैं आपको
अलग अलग तरीके से लिखाता है कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखाता है, तो सब में यही चीज़ लिखाता है, स्टेट क्या होता है, लस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स का लिखाता है। इसलिए मैं एक ही जगह कंबाइंड फॉर्म में लिखा रहा हूँ ताकि आप एक ही जगह से सारी चीज़ें पढ़ सको आसानी के साथ। बस हेडिंग देखो स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन फॉर्म में जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं कि ये भैया ये आपका स्टेट में सॉलिड फेज में पाया जाता है, ये लिक्विड गैस में, लिक्विड और सॉलिड और गैस में पाए जाते हैं, मेनली एक लिक्विड फेज में पाया जाता है। इस तरीके से आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कौन सा आया कि जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम और गैलियम जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम, सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम, ये क्या होते हैं, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं। सारे मेटल्स तो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। और अब अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट हो जाते हैं। और इसमें तो जो गैलियम है इसका तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा मेटल है जो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाएगा। तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं हमारे उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन हो गया कि हमारा पोटेशियम, सोडियम और गैलियम जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात हम करते हैं। नॉन मेटल्स जनरली have low boiling and melting points, low melting and boiling points। जो हमारे नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं मैक्सिमम क्या होता है उनका लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन था यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया। देखो केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन आते हैं तो हमें एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कार्बन एंड सिलिकॉन इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। कार्बन एंड सिलिकॉन ये ऐसे दो नॉन मेटल हैं, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक है, तो ये हमने तीन तो हमने देख लिए, हमने तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख ली, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से लिखिएगा बच्चों, टेबलर फॉर्म में लिखा है इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, नोट कर लिया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलो चलो भाई आगे चलते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देखते हैं।
चलिए हम चलते हैं चौथे टाइप की तरफ। चौथा हमारा क्या है? चौथा जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्या? वो हमारी होगी डेंसिटी। क्या होगी? डेंसिटी। देखो जब हमारे सारे मेटल्स जो होते हैं मैक्सिमम सॉलिड में है, तो अब सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है जानते हैं आप लोग? तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। जब डेंसिटी हाई होती है दे आर हैवी, तो इसका मतलब ये काफ़ी भारी होंगे, दैट इज दे आर हैवी। ये क्या होंगे? काफ़ी भारी होंगे, क्योंकि डेंसिटी जब बहुत पास पास इनके एलिमेंट एटम्स हैं, तो वो एटम जब पास पास होते हैं तो उनका मास ज़्यादा होगा, जिससे वो क्या होगा? हैवी होंगे। ठीक है। और जो डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो हमारा लिक्विड मेटल है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी होती है 13.58 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 13 ग्राम मरकरी होती है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 13 ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 13.58 ग्राम आपका मरकरी प्रेजेंट होता है। तो विच इज़ क्वाइट हाई, ये काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट हाई, ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी डेंस है। ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है ये काफ़ी हाई होती है, लेकिन फिर से यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आया क्या कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब थोड़ा सा इनको सिंबलिक फॉर्म में भी याद रखा कीजिए। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, आर लाइट वेट मेटल्स, आर लाइट वेट। ये काफ़ी हल्के होते हैं। ये सारे मेटल्स क्या होते हैं? काफ़ी हल्के होते हैं। और जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम है ये इतने हल्के होते हैं, आर सो लाइट, आर सो लाइट दैट दे कैन फ्लोट। ये इतने हल्के होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। तो देखो बाकी सारी मेटल्स तो आपके हाई डेंसिटी होती हैं, हाई डेंसिटी मतलब काफ़ी हैवी होते हैं, लेकिन और मरकरी तो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। और एक्सेप्शन क्या है? हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये लाइट वेट मेटल्स हैं, और इसमें सोडियम पोटेशियम तो इतने लाइट हैं कि वो आपके फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है। अब फिर आ जाइए जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं सबकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। डेंसिटी कम होने से क्या होगा? दे आर लाइट वेटेड। ये क्या होंगे? काफ़ी हल्के होंगे, लाइट वेटेड। ये क्या होंगे? काफ़ी हल्के होंगे। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हम लोग सल्फर होता है,
जो सल्फर होता है, सल्फर डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज क्वाइट लो, विच इज क्वाइट लो। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या था 13.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्या है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमारा जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इसकी वजह से ये लाइट वेटेड होते हैं। तो सल्फर जो हमारा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया, यहाँ भी अभी आपका एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ डायमंड, जो हमारे डायमंड की डेंसिटी होती है, द डेंसिटी ऑफ डायमंड, जो हमारी डेंसिटी डायमंड की होती है ये काफ़ी हाई होती है, ये काफ़ी हाई होती है, इज़ वेरी हाई। और डायमंड क्या है, हमारा नॉन मेटल है। डायमंड इतना ज़्यादा क्लोज बना रहता है कि इसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। इसी की वजह से क्या होता है कि इस डायमंड का यूज़ हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करते हैं। इस डायमंड से ही आपकी ग्लास की कटिंग होती है। ग्लास खुद भी हार्ड होता है, लेकिन ये डायमंड का एक छोटा सा डायमंड कटिंग करने के लिए आप एक पेन आता है। पेन में क्या होता है, बस उसकी जो आगे का पॉइंट होता है बस उतना ही डायमंड लगा होता है, वो ऐसे निशान लगाता है, काट देता है शीशे को। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड होता है। हार्ड होने का मतलब हो गया कि इसके जो एटम्स हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, काफ़ी पास हैं, तो इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारी डेंसिटी हो गया बच्चों। चलो, ये चौथी प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। नोट कर लिया आप लोगों ने, आराम से नोट कर लिया करना है, ये पॉज करके वीडियो को। चल, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। देखो, मेटल्स जो होते हैं, जितने मेटल्स आर डक्टाइल, ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। क्लास 8 में आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स एक चैप्टर रहा था ना, तो वहाँ पे इसको आप पढ़े रहोगे। मेटल्स आर डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन, इसको आप खींच सकते हो, खींच करके पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको आप बहुत पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, जो आपके गोल्ड होते हैं एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल। ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। ठीक है, और जैसे आपका कॉपर भी है, कॉपर के भी वायर्स बनते हैं ना। जैसे आप तार देखोगे, आपके घरों में जो बिजली का तार आता है, उसमें देखोगे आप एक तार नहीं होता है, उसमें कई तार होते हैं और बहुत पतले पतले तार होते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि कॉपर को आप खींचोगे तो टूटेगा नहीं, वो खींचता चला जाएगा, तो इससे बहुत पतले पतले धागे या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपका एग्जांपल में कॉपर एल्यूमिनियम भी है, कॉपर एल्यूमिनियम, इनका भी आप बहुत पतला वायर यूज बना सकते हो। और ये क्या होते हैं, इनका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में करते हैं। अब चलो, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, आर नॉन डक्टाइल। ये क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। इनको आप खींच करके पतले वायर्स में नहीं बदल सकते।
दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको आप पतली तारों में ड्रॉ नहीं कर सकते, पतली पतले तारों में नहीं खींच सकते, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, छठवीं प्रॉपर्टी की तरफ। ये हमारी 5 हो गई। अब छठवां देखिएगा, छठवां हमारा प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है इसको आप पीट पीट कर पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली शीट्स में बना सकते हो। जैसे एल्युमिनियम की आजकल शीट्स आती हैं जिससे आप लोग अपने घर को ढकने का काम करते हो। एल्युमिनियम के फॉयल्स आते हैं, फॉयल पेपर आता है जिसमें आप खाने को रैप करते हो ना, एल्युमिनियम फॉयल पेपर। और ऐसे ही जो आपकी चांदी होती है, आपका सिल्वर होता है, उसका एक थिन फिल्म आती है जो आपकी मिठाई होती है जिसपे चांदी की परत जो लगती है, वो भी आपका क्या होता है, ये मैलिएबिलिटी की वजह से उसको हम लोग पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। लिख लीजिएगा, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। जनरली मैलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसको आप पतली पतली शीट्स में बदल सकते हो विथ ए हैमर। हैमर से पीट कर इसको आप पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, आर नॉट मैलिएबल। मतलब इनको आप पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आप पीटोगे, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जैसे ही पीटोगे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इनको आप शीट्स तो क्या किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई। आगे चलिए, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? नोट कीजिए, जल्दी ख़त्म किया जाए इसको, इरेज कर दिया जाए। चलो, चलो भाई, अब अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्शन। 7वां प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्शन या कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat and electricity। ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें से हीट भी फ्लो करिएगा आसानी के साथ, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी के साथ फ्लो कर सकती है, ठीक है। और सिल्वर जो होता है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड lead is a poor conductor of heat। जो हमारा मेटल है lead, ये हमारा पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इसमें हीट बहुत आसानी से नहीं फ्लो कर सकती।
लेकिन हमारा सिल्वर जो होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से बहुत तेज फ्लो कर सकती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity, of heat and electricity। जितने भी नॉन कंडक्टर होते हैं सब बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक मैं बता देता हूँ, एक एक्सेप्शन है। एक हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है ग्रेफाइट, which is good conductor of electricity, good conductor of electricity। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गया कि ये हमारा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। 8 हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोर। तो जितने भी मेटल्स होते हैं आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। लेकिन एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, सोडियम एंड पोटेशियम, विच इज सॉफ्ट मेटल, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और इन मेटल्स को आप नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हो, एकदम पनीर की तरह कटेंगे। तो सोचो ये बाकी तो हार्ड होते हैं, अगर आप लोहे को काटो चाकू से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम आसानी के साथ कट जाते हैं, तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स are generally soft। सॉफ्ट एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट हमारा हार्डेस्ट मेटल है, बहुत बड़ा बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि पता है हमको, नोन जितने एलिमेंट्स हैं सब में हार्डेस्ट है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टीज की आती है, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर आप इसको पीटोगे बहुत अच्छी मधुर आवाज़ आएगी। अगर मेटल्स को पीटोगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। इसकी वजह से इसका यूज कहाँ किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, that is they make noise when they are hit, make noise when they are hit। इनको जब पीटा जाता है तो क्या आती है, अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते हैं, इनको पीटने पे कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब आपको इसको याद रखना है, तो मैंने इसीलिए इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो ये बैड कंडक्टर होगा। कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये
ऐसे याद रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे लिखाता कि मेटल का अलग नॉन मेटल का अलग, तो पता चला कि आप कंफ्यूज हो जाते, एक याद रटने के चक्कर में सब भूल जाते। ऐसे क्या होता है कि एक लिखा कंडक्टर ये अच्छा तो ये बुरा, अब हार्डनेस लिखा ये हार्ड ये सॉफ्ट, ये सोनरस लिखा तो ये सोनरस होता है ये नहीं होता। ऐसे क्या होता है, याद हो जाता है चीज़ें हमको। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो इसकी आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।